जमुआ चौक पे यहाँ के हम लोग का माननीय विधायक जी उसी कैटेगरी से आते हैं, ऐसी समाज से आते हैं, फिर भी उन्होंने इस बंदी में उन्होंने समर्थन नहीं दिया। क्या लगता है कि जमुआ विधायक जो हैं केदार हाजरा वे आरक्षण विरोधी हैं? अब जिस तरह से आज का माहौल था भारत बंदी में, उन्होंने एससी और एसटी और ओबीसी का साथ नहीं दिए, तो लगता तो है कि वो विरोधी हैं, आरक्षण का विरोधी हैं। अब क्या। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं अपना ग्रेड में विकास यादव। जैसे आप जान रहे हैं, आज संपूर्ण भारत बंद है और इसको लेकर के विभिन्न पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। एसटी आरक्षण को लेकर के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, अब इसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मच चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ हुआ है जो पूरे देश भर में अब बवाल हो चुकी है। जी मैडम, क्या कुछ हुआ है जो पूरे देश भर में बवाल मच गया है, अब जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है? जी देखिए, सबसे पहले आपका जो चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से आज हम लोग पूरे भारत देश में बंदी का कार्यक्रम जो चल रहा है, तो आज हमारे आरक्षण पर जो आंच आ रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के तरफ से उनका इशारा से किया जा रहा है, तो इस विषय में हम सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपने अपने अधिकार और हक के लिए अपना सड़क पे उतरे हैं, चौक चौराहों पे अपना जाम किए हुए हैं। जिस तरह से बाबा साहब हम लोग का अधिकार दे के जो चले गए हैं, वो अधिकार को बचाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और अभी देखा जाए तो जमुआ चौक पे यहाँ के हम लोग का माननीय विधायक जी उसी कैटेगरी से आते हैं, ऐसी समाज से आते हैं, फिर भी उन्होंने इस बंदी में उन्होंने समर्थन नहीं दिया। इससे लोग क्या सोचेंगे? हमारे देश पे इस तरह का हमारे आरक्षण पे जो आंच आ रहा है, उस पे उन्होंने एक्शन नहीं लिए। तो आज जमुआ चौक पे जमुआ के लोग देख रहे हैं कि हमारे आरक्षण को रोकने के लिए, हम सभी को साथ देने के लिए वैसे विधायक जी यहाँ पे अपना उपस्थिति नहीं दिए, तो जमुआ के लोग क्या समझेंगे कि हमारे आरक्षण जो हटाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो उस पर उन्होंने साथ नहीं दिए। तो कल रह के वो आएंगे जमुआ विधानसभा में वो वोट मांगने के लिए, तो हमारे जमुआ के लोग वैसे लोग नहीं है, जागरूक हो चुके हैं, उस समय लोग उन्हें जवाब देंगे। क्या लगता है कि जमुआ विधायक जो हैं केदार हाजरा वे आरक्षण विरोधी हैं? अब जिस तरह से आज का माहौल था भारत बंदी में, उन्होंने एससी और एसटी और ओबीसी का साथ नहीं दिए, तो लगता तो है कि वो विरोधी हैं, आरक्षण का विरोधी हैं। अब क्या है नहीं है, उनको तो आना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर आंच लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही यदि अधिक हम लोग का आरक्षण बंद करना चाह रहे हैं, तो उनको तो आना चाहिए था। तो इससे तो प्रमाण होता है ना कि केंद्र सरकार का इशारा है इस पर, तो इससे तो लगता है कि समर्थन उधर दे रहे हैं, आरक्षण पे तो एससी एसटी का और ओबीसी पे तो साथ नहीं दिया जा रहा है। खबर के माध्यम से पता चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा जैसे बात सामने आ रही है, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह लिया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक संगठन के द्वारा या षड्यंत्र रच करके एक राजनीति का रूप दिया जा रहा है। नहीं, जैसे राजनीति का रूप नहीं दिया जा रहा है, इसमें जो हम लोग को खबर मिला है, तो उस खबर के अनुसार से वैसे केंद्र सरकार का मिला जुला इसमें है, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह का आवाज़ उठाया है। काहे कि उनके जब तक उनका इशारा नहीं होता है, तब तक कोई भी इंडिया में कोई भी होता है कानून उस तरह का बंदी हो या उस दबाने का कोशिश को नहीं होता है। तो कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जो कोटे पर कोटे जो किया जा रहा है, यानी आरक्षण पर आरक्षण उससे मिल रहा है, अब ये संपूर्ण हो चुका है। शिक्षा के मामले या पैसे के मामले या जागरूकता के मामले में ये संपूर्ण हो चुका है। तब ऐसे में कोटे बाय कोटे करके उसे चिन्हित किया जा रहा है, इसलिए ये कोटे बाय कोटे किया जा रहा है, चिन्हित करके उसे फिर हटाया जाएगा। या क्या सही नहीं है? जब संपूर्ण हो चुका है, शिक्षा के मामले हो, जागरूकता के मामले हो या अन्य चीज़ों के मामले हो, पूरे संपूर्ण हो चुका है। जो आरक्षण व्यक्ति लेने लायक थे वे संपूर्ण हो चुके हैं, अब उसे कोटे बाय कोटे करके हटा दिया जा रहा है, तो क्या सही नहीं है?
नहीं, वैसे हटाने का तो कोई ऐसा नियम है ही नहीं। वो अपना नियम बना रहे हैं, नया नियम बना रहे हैं कि उसे आरक्षण को हटाया जाए। यदि 10% तो ही आरक्षण मिला है, यदि उसको भी हटा दिया जाएगा तो वैसे हमारे गरीब किसान मजदूर बच्चा जो है पढ़ाई किसी तरह से वो बच्चों को पढ़ाई करवाता है, और वैसे लोगों को यदि आरक्षण के तहत यदि वो सभी उस पोस्ट पर नहीं जा सकेंगे तो कभी बहुत ही दुख की बात है। यदि आरक्षण हटाया जाएगा तो जो थोड़ा मोड़ा पोस्ट पे लोग जाते हैं उसको भी हटा देने के बाद वो तो बेरोजगार हो जाए। तो ये गीता हजरा जी थे जो झामुमो नेत्री हैं और जमुआ विधानसभा के नेत्री हैं, और यहाँ पर सैकड़ों या हजारों लोग यहाँ पहुँचे हुए थे जो ST SC माइनॉरिटी लोग हैं। यहीं वर्तमान में देखा जाए तो जो जमुआ के विधायक हैं वो भी SC समाज से आते हैं, लेकिन प्रदर्शन जो चल रही थी बंदी को लेकर के यहाँ पर समर्थन देने के लिए जमुआ विधायक नहीं पहुँचते हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प वाली होगी कि जमुआ की जनता फिर उन्हें विधायक तौर पर देखना चाहते हैं या बदलाव के मूड में हैं, या विधायक जी आरक्षण लेना चाहेंगे या आरक्षण के विरोधी हैं। यह भी एक बड़ी बात है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जोहार झारखंड।